हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ आर्टिकल्स लेकर के आया हूं जिसका चर्चा करने जा रहा हूं। सभी एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो हमारा मानना है कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए, छोटा छोटा वीडियो, जिसे आप कभी भी नॉर्मली कुछ भी करते हुए आप इस वीडियो को देख ले और ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में काम आ जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, आज के सीरीज में चर्चा हमारा आर्टिकल्स पर होगा और छोटे से समय का एक वीडियो होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ आर्टिकल्स का। जैसे आज का आर्टिकल्स चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग फंडामेंटल राइट का, यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले जाने दोस्तों कि मौलिक अधिकार का हमारे संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार का हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल भाग 22 है और वर्तमान में लगभग 25 है। तो 22 भाग में से तीसरा भाग, संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। यानी कि भाग 3 में आर्टिकल 12 to 35, 12 से लेकर के 35 तक किसका चर्चा किया गया है? तो ये आपका चर्चा किया गया है फंडामेंटल राइट का। ये आपका फंडामेंटल राइट का डिस्कशन किया गया है। तो इसी का चर्चा हमारा जो है आज का चर्चा होगा, है ना। आज इसी का चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए, पहला चर्चा आर्टिकल नंबर पहला। तो पहला आर्टिकल हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर 12। जानेंगे कि पहला आर्टिकल हमारा जो 12 है इसमें क्या वर्णन किया गया। तो दोस्तों, आर्टिकल 12 में वर्णन किया गया है राज्य की परिभाषा। डायरेक्ट याद करेंगे, राज्य की परिभाषा। पहले राज्य को जानेंगे। जैसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हमें जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, तो राज्य पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन है राज्य, है ना। जैसे हमारा जो है पार्लियामेंट राज्य के अंतर्गत आएगा, विधानसभा विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आएगा, या कोई भी आपका संवैधानिक बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो, वो सबके सब राज्य में आएंगे। और यही राज्य है जिसके बारे में आगे जाकर के डेफिनेशन में आएगा कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए आर्टिकल 12 में चर्चा किया गया है राज्य का परिभाषा। आर्टिकल नंबर 12 क्या है? राज्य का परिभाषा। 13 नंबर आर्टिकल देखिए, आर्टिकल नंबर 13 क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून आता है, अगर कोई ऐसा कानून आता है जो मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करे या खत्म करने का प्रयास करे, वो कानून स्वयं शून्य हो जाएगा, उसका प्रभाव स्वयं शून्य हो जाएगा। ये वर्णन कहाँ मिलेगा? आर्टिकल नंबर 13 में। 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 वो कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के अधिकारों को अल्पीकरण करने का कार्य करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, खत्म करने का प्रयास करेगा, वो कानून स्वयं जो है निष्प्रभावी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। ये वर्णन कहाँ? आर्टिकल नंबर 13। याद हो जाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा बात है। देखिए क्या आर्टिकल नंबर 13, जैसे कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए आ रहा है, वो कानून स्वयं खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ कैसे? जैसे एक छोटा सा आपको बात बता, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। इसे जो है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू करेगा और देखेगा कि अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या मौलिक अधिकारों को खत्म करने का चेष्टा कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत इस कानून को रद्द करेगी। जैसे कि आपको याद होगा NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या किया था? ये लेकर के आया गया था आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपॉइंट करने के लिए, और इसमें जो है कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा था इस कमीशन में। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत इस कानून को लाया गया और जुडिशियल रिव्यू में पाया गया कि यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है इंटरफेरेंस कर रही है, कहाँ? जुडिशियरी में। और आर्टिकल 50 याद रखिए, कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अनुच्छेद 50 कहता है। तो जुडिशियल रिव्यू में लाया गया तो पाया गया कि भाई एक गैर संवैधानिक बातें हो गई, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। उसी प्रकार से ये आर्टिकल नंबर 13 है जी, कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करेगा, वो कानून स्वयं खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे चले, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14 है दोस्तों, बड़ा आसान। विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर होंगे, राजा हो गरीब हो, राजा हो या गरीब हो,
अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, सामान्य नागरिक हो, राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक हो, सबको एक समान सजा मिलेगा। अगर किसी ने हत्या किया है तो वो राजा हो चाहे रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, ऊंचे जाति का हो नीचे जाति का, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, किसी के लिए कोई स्पेशल फीचर्स नहीं दिया जाएगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 14। आगे चले नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 15 क्या है, तो आर्टिकल नंबर 15 हमारा बतलाता है कि राज्य किसी के साथ भी केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, राज्य का परिभाषा देखिए कौन सा आर्टिकल में था, 12 में। तो यही बातें कर रही है कि राज्य को इसलिए परिभाषित किया गया कि राज्य है क्या, तो राज्य जो परिभाषित किया गया उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ कहा जाएगा कि राज्य किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसका वर्णन कौन सा आर्टिकल में, 15, आराम से याद हो जाएगा। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कौन सा आर्टिकल, 15 आर्टिकल। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल का चर्चा करें, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर। अब देखो लोक नियोजन क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड्स है जिसको समझने में परेशानियां होती है, सीधा सीधी समझिए सरल शब्दों में अपने टीचर से। तो लोक नियोजन में समान अवसर कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलती है, सरकारी रिक्रूटमेंट निकलती है, किसी प्रकार का वैकेंसी वगैरह निकलता है, तो इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको बराबरी से जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोक नियोजन में समान अवसर। कितना नंबर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 16। तो भाई आर्टिकल नंबर 16 हो गया लोक नियोजन में समान अवसर। क्लियर, लोक नियोजन में समान अवसर क्या है, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर, जो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा व्यवस्था, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 16। आगे देखिए दोस्तों 17, बड़ा क्लियर है। 17 नंबर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि हम क्या करेंगे, छुआछूत का खात्मा करेंगे, छुआछूत को खत्म करेंगे, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 17, डायरेक्ट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी आज के डेट में अगर कोई करता है कि कोई किसी को आपको जो है टच करता है तो बोलता है हम छुआ गए, भाई ऐसा नहीं है, वो आपका जो है एक गलत है, अब जो है ये इलीगल है, इसके लिए आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको सजा मिलेगा अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो अनटचेबिलिटी का एबोलिशन आर्टिकल, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में, 17 में। कौन से अनुच्छेद में, 17 में, बिल्कुल। तो अस्पृश्यता का अंत हो गया अनुच्छेद 17। 18 कहेंगे दोस्तों, 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। अब जैसे देखिए पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे, महाराज है ना, बोलते थे ना, सावधान महाराज धीराज पधार रहे हैं। हम लोग क्या है, हम उनके दास हैं, नहीं आप क्या है, उनके दास हैं। अब सब इक्वल है, ये संविधान है दोस्तों, संविधान के द्वारा अब सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब लोकतंत्र है, राजतंत्र का जमाना गया, आज का जमाना हमारा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगर सरकार हमारे फेवर में काम कर रही है तो ठीक है, हम उन्हें चुनेंगे। सरकार हमारे अगेंस्ट जा रही है तो हम अपने वोट के बहुमत के दम पर, ताकत के दम पे हम तख्ता पलट कर देंगे। इतनी ताकतें मिल गई है आम नागरिक को। हम नागरिक भारत के वही हैं जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं। अब जैसे कि मान के चलिए उन्हें अहम हो जाता है तो उन्हें गद्दी से उतार देंगे, वोट नहीं करेंगे, कास्ट उनको नहीं चुनेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, आम नागरिक। तो हम और उनमें क्या अंतर, कोई अंतर नहीं। इसलिए उपाधियों का अंत, अब कोई टाइटल नहीं लेगा, महाराज धीराज का, जमींदार का, है ना, सम्राट का, महामहिम सम्राट पधार रहे हैं, बादशाह पधार रहे हैं, सुल्तान पधार रहे हैं, सब खत्म, ऐसा कोई टाइटल नहीं ले सकता है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, कितना नंबर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 18। क्लियर है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में 19 to 25 का चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 12 से लेकर के 18 तक का चर्चा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो काइंडली और हमारे तरफ से डेफिनेटली आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, ताकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स आप लोग को रिवाइज हम करा सके। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।